दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल यूएई में बनने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह 2024 में किया जाएगा। यूएई की अगर बात करते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर स्वामी नारायण मंदिर वहाँ पर बन रहा है। 27 एकड़ पर मुश्तमिल है ये मंदिर। दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा डालें। यही रीजन है कि पाकिस्तान के मुंह पर सारे देशों ने थूक दिया है। ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। दुनिया के बड़े इस्लामिक देश अबू धाबी में स्वामी नारायण की मंदिर की स्थापना रखी जा चुकी है। 90% मंदिर बिल्कुल तैयार हो चुका है। साल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं, और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुओं के जो संस्कार हैं, सनातनी धर्म की जो आस्था है, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी सभ्यता है, उसको हर कोई अपनी प्रेरणा में ले रहा है। यूरोप में किसी से भी बात कर लें कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम मजहब से बिलोंग करते हैं, तो वो हमें एज अ टेररिस्ट देखते हैं। आप इंडोनेशिया देख लो ना, इंडोनेशिया की करेंसी में भगवान गणेश की पिक्चर आती है। इंडोनेशिया क्या है? सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। इस चीज से तो डिनाई ना पाकिस्तान कर सकता है, ना हिंदुस्तान के मुसलमान कर सकते हैं। इसमें ये मैसेज आ रहा है कि ये जो मजहबी आज़ादी है ना होनी चाहिए। मुख्तलिफ कंट्रीज में जो पाबंदियां थी वो अब खत्म होने लगी हैं। मेरा मुसलमान होने का गाइस मैं तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं मंदिर के केस बात न करूं। इस आस्था और प्रेरणा और विश्वास और सभ्यता और संस्कार के बारे में पाकिस्तान को कभी नहीं समझ में आएगा। इन्हें पहले लग रहा था कि नहीं बनने देना चाहिए। मैंने बताया कि जरूर सर, हम किसी को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें भी लोग एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करना सीखें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि दुबई के अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कैसे बन रहा है। दरअसल इन भिखारियों को कौन समझाए कि दुबई इन जैसे भिखारियों के जैसे नहीं है, कि केवल अपने ही मजहब को केवल आगे बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि सभी देशों के मजहब एक साथ आगे बढ़ें, लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान इस बात को लेकर जलते रहते हैं कि केवल हमारा इस्लाम ही आगे बढ़ता रहे, बल्कि दूसरे कोई भी मजहब हो आगे ना बढ़े। लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए कि भारत और दुबई के बीच इतना अच्छा ताल्लुकात है कि वो दोनों देश आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ ट्रेड करते रहते हैं। इसलिए दुबई भी चाह रहा है कि भारत के लिए एक ऐसा मंदिर बनाया जाए कि जो पूरी दुनिया में ऐसा मंदिर कहीं नहीं हो। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल यूएई में बनने जा रहा है स्वामी नारायण के नाम से, जो कि 27 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले भी यूएई में एक टेंपल का इफ्तिताह किया गया, लेकिन इस बार दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल यूएई में बनने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह 2024 में किया जाएगा। अबू धाबी में स्वामी नारायण की मंदिर की स्थापना रखी जा चुकी है। 90% मंदिर बिल्कुल तैयार हो चुका है। 2024 में उसका इनॉग्रेशन होगा और लास्ट 2019 की तरह बिल्कुल हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वहां पर रहेंगे। जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर बिल्कुल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, डिजाइन्स को देख रहे हैं, वहां के आर्किटेक्चर्स को देख रहे हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, दीवारों की नक्काशी को देख रहे हैं, जो जिस तरह से तराशी जा रही है उसको देख रहे हैं। और उसके बाद जब वो मंदिर बिल्कुल तैयार होगा तो उसके इनॉग्रेशन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इस्लामिक देश जो कभी 1950 में मंदिरों की स्थापना हुई थी, अब जाकर के 2023 में, 19 में, 18 में हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े इस्लामिक देश जो है वो इतने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं। और जिस मंदिर के बारे में, अबू धाबी के जिस मंदिर के बारे में अभी हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, वो इस दुनिया की, इस पूरे कायनात की, इस पूरे सरजमीन की सबसे बड़ी मंदिर बनने के लिए जा रही है, जो 90% कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, आस्था, प्रेरणा, विश्वास, ये सारी चीजों को कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। जो चीजें ऋग्वेदा में लिखी हुई हैं, उस चीजों को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। भले ही हमारे मौलवी मुल्ला ये कह दे कि भाई आयुर्वेदिक दवा खाने से चुस्ती फुर्ती आ जाती है, पर ये आयुर्वेदिक दवा आया कहाँ से? ऋग्वेदा से आया है, क्योंकि वहां पर आयुर्वेदा के बारे में लिखा हुआ है। दुबई में सबसे बड़ी मस्जिद बनी। उसके बाद सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद ने नमाज के लाउड स्पीकर पर एक मेंटेनेंस लगा दिया, एक लॉ बैठा दिया कि भैया आपको नमाज जो है वो मस्जिदों के अंदर ही पढ़ना है या घर के अंदर पढ़ना है, आप सड़क को नमाज के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आप सुनते हैं, इस पे कन्फ्रंटेशन करते हैं, पर आपके देश में क्या ये पालन हो रहा है? क्या आपका देश इस चीज को मानने को तैयार है कि दुबई मान रहा है लिबरल माहौल, अब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है वहां पर, जो 90% कंप्लीट हो चुका है। दुबई, सऊदी अरबिया मान रहा है। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है, जहां पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान
करेंसी पे गणेश भगवान का फोटो रखते हैं। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, क्योंकि हमारा कुरान और हमारा जो हदीस है वो इसी चीज़ की हमें तरगीब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्लाम को फैलाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, दुबई की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इस तरह के इक़दाम पे, और हमें एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। इस्लामी स्टेट के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। इसकी वजह भी आप बता दें कि क्या है? बस वो वहाँ पे अगर हम देखें, हमारी यूथ जाके मोस्टली लेबर करती हुई नजर आती है, लेकिन अगर इंडिया की यूथ चली जाए तो ज़्यादातर CEO लग जाते हैं या बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं। क्या वजह है इसकी? फिर अगर वो इस्लामिक कंट्री है जो कि है, तो हमें सपोर्ट करने की बजाय इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रही है? ये भी बताओगे आपको। मैडम देखिए, मैं ना इंडिया से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इंडिया घूमने का बड़ा शौक़ है, मैं इंडियन से बड़ा मोहब्बत करता हूँ। और वहाँ पे जो ये आगरा में जो ताजमहल है वो उसको घूमने का मेरा बड़ा शौक़ है। मैंने असर और रसूख भी बड़े इस्तेमाल किए कि मैं वहाँ तक जा पहुँचूँ। ये हुकूमती लेवल पे लड़ाई है, हमारी तरफ से कोई नहीं है, हम इंडियन से मोहब्बत करते हैं। तो क्या पाकिस्तानी चैनल्स इस बारे में कन्फ्रंटेशन तो करते हैं, लेकिन क्यों नहीं उसको पालन करते हैं? हम आपको समय क्यों देते हैं? ताकि कुछ अवेयरनेस हो जाए। आप मुझसे समय क्यों लेती हैं? ताकि लोगों के ख्यालात थोड़े से चेंज हो जाए। और फिर इतने समय को देने के बाद और इतनी बातें, इतने तथ्य, इतने डेटा, इतने प्रूफ्स रखने के बाद, और आप भी खुद भी समझते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्री है जहां पर विश्व की सबसे बड़ी मंदिरें बन रही हैं, और उसके बाद भी 24 घंटा पहले पाकिस्तान में चर्च तोड़ दिया जाता है। कहाँ है भैया आपका वो केयर टेकर वाला जो अभी नया प्राइम मिनिस्टर बना है, जो 3 दिन पहले ये कह रहा था कि हमने 8 मिलियन लोगों को कश्मीर में प्रिजनर बना करके रखा है? तो अब वो जवाब कहाँ देगा, कैसे देगा? उसका जवाब मुझे चाहिए। हम डरते नहीं है कि कल को एक मौलवी बैठेगा, कल तो जुमा है, कल एक मौलवी बैठेगा और मैं नाजिया इलाही खान के नाम से फतवा दे देगा। अगर फतवा दिया ना एक मौलवी मेरे नाम से यहाँ पर हिंदुस्तान में, चप्पल खोल के मुंह पे मारूंगी मैं और पूछूंगी कि क्या सही बातों को सामने रखना कौन सा गुनाह है और कौन सा पाप है। तो इतनी हिम्मत हम रखते हैं कि हम अपने मौलवी मुल्लाओं की गलतियों को सामने रख देते हैं, वो हम पढ़ लिख करके नकलची बंदर बन जाएं। क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि लड़की की शादी अगर 18 साल में होगी मुसलमान लड़कियों की, तो वो बकरियों से सेक्स करवाएगी। ये मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है, वो आवारा हो जाएगी। तो भाई मैंने तो नहीं देखा बकरियों से सेक्स करते हुए मुसलमान लड़कियों को, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी एनिमल पॉर्न मूवीज देखते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। लेकिन सर देखिए, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, क्योंकि अगर आज़ाद मुल्क है तो इसमें डिफरेंट जो मज़हब है उनको फ्रीडम देना चाहिए हमें। बिल्कुल सही बात है, बहुत प्यारी और फ्रीडम, इंसानियत यही कहती है कि आप फ्रीडम दें, आप उनकी इबादत गाहें गिराने की बजाय उनको बनाने दिया जाए और उनको अपने हुस्न सलूक से राग़ब किया जाए इस्लाम की तरफ, ना कि इस तरह जबर करने से। सर पहले भी अगर आप जबर की बात पहले भी नहीं होती थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर 2 मंदिर भी कराची में आपने खबर सुनी होगी तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। अभी यहाँ पर इतना बड़ा वाकया पेश आ गया, अब अमेरिका ने भी एक्शन ले लिया, अब पूरी दुनिया एक्शन ले रही है हम पर, हमें एक्सट्रीमिस्ट कही जा रही है, दुनिया कह रही है हमें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर जल रही है कि दुबई में, अबू धाबी में इतना बड़ा हिंदू मंदिर कैसे बन रहा है। लेकिन इन भिखारी पाकिस्तान को कौन समझाए कि दुबई के साथ हमारा एक अच्छा संबंध है। इसलिए दुबई भी चाहता है कि भारत के लिए एक अच्छा काम किया जाए, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। वहीं आपको बता दें कि यह मंदिर लगभग 90% कंप्लीट हो गया है और यह स्वामी नारायण का मंदिर बन रहा है, जिसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल यानी 2024 में इसका उद्घाटन करेंगे, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाएगी कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो फिर भी हिंदू कंट्री को इतना ज्यादा पसंद करती है कि उसके लिए एक मंदिर बना दिया। वहीं आपको बता दें कि दुबई में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इसके पहले दुबई वालों ने कई मंदिर बना चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता इसलिए जलती है कि दूसरे देशों में हिंदू की कैसी प्रचार हो रही है, लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान ही नहीं सोचते हैं कि जब हम दूसरे कंट्री को, दूसरे मजहब को आगे बढ़ाएंगे तभी वो मजहब हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचेगा। लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान इसको नहीं सोचते हैं, ये चाहते हैं कि केवल मुस्लिम ही कंट्री केवल आगे बढ़े।
लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान इसलिए कटोरा लेकर भीख मांगते हैं। वहीं आपको बता दें कि IMF के पास लगभग $300 मिलियन का कर्ज पाकर ये इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि हमें IMF ने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया। लेकिन IMF ने पैसा तो जरूर दिया है, लेकिन इन भिखारियों से जब पैसा वसूलेगा IMF तो इनकी औकात का पता चल जाएगा। हम बात करें भारत का, तो भारत सभी देशों के साथ एक अच्छा संबंध बनाकर रखता है, इसलिए सभी देश भारत के साथ खड़े रहने के लिए आगे रहते हैं। और हम बात करें मुस्लिम कंट्री दुबई, सऊदी अरेबिया, तो हमारे देशों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए वहाँ के प्रिंस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इतने आलीशान तरीके से करते हैं उतना पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का नहीं करते। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया डरती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इतना ज्यादा दुबई में और सऊदी अरेबिया में स्वागत नहीं होता है जितना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।